सच है तो दिखेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहद ही खास प्रोग्राम सेहत में। मैं हूं आपके साथ आत्रेयी विश्वास। सेहत कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक डॉक्टर जो बात करेंगे दिल की बीमारियों पर। उनसे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से होती है दिल की बीमारियां, क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं दिल की बीमारियों से निजात पाने के लिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। आजकल दिल की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। परेशानी की बात यह है कि इस उम्र में ध्यान न देने से बीमारी गंभीर हो जाती है और कई बार लाइलाज स्तर पर पहुंच जाती है। दिल की हर तरह की समस्या के लिए अलग इलाज की जरूरत होती है, मगर इनके लक्षण कई बार एक जैसे हो सकते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि आप समय समय पर रूटीन चेकअप कराते रहें और कोई समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह लें। सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि हृदय रोग हो जाने पर बाईपास सर्जरी ही एकमात्र उपाय है, लेकिन इसके उपचार के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। हृदयघात का खतरा अब सिर्फ उम्र दराज लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं रहा, बल्कि इसने पेशेवर युवाओं को भी अपने फंदे में जकड़ना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे काम के घंटे, शारीरिक व्यायाम की कमी और खान पान की गलत आदतों का 20 से 30 साल के बीच की उम्र वाले युवाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये लक्षण दिखाई देने पर सचेत हो जाएं। सांस टूटना यानी रुक रुक कर सांस आना, घबराहट, दिल की धड़कनों का अनियमित होना, छाती, बाजुओं और कलाई में दर्द और तनाव, गले में असहजता, गले में कुछ फंसा हुआ सा महसूस होना। अगर आपको ये संकेत नजर आ रहे हैं तो वक्त आ गया है कि आप अपने जीने के अंदाज में बदलाव करें ताकि आप हार्ट डिजीज के खतरों को कम कर सकें। आप इन उपायों को अपनाकर दिल की बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं। रोजाना कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि जरूर करें। आहार पर काबू रखें। संतुलित और पौष्टिक भोजन करें। धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से दूर रहें। उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप की जांच करवाते रहें। BHS के लक्षण: छाती में अकड़न, भूख और नींद में कमी, अकेलापन, निराशा और अकेलापन महसूस होना, लगातार रोते रहना, घृणा महसूस करना। राहत की बात यह है कि ये परिस्थितियां अस्थायी होती हैं और दिल हमारे शरीर के 5 महत्वपूर्ण अंगों में से है और हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। यदि आपको दिल की कार्य प्रणाली में किसी भी तरह की अनियमितता नजर आए तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करें। नियमित चेकअप और डॉक्टरी सलाह आपके जीवन का हिस्सा होने चाहिए। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति मिनट हृदयघात से 4 मौत होती है। मृतक प्रायः 30 से 50 की आयु वर्ग के होते हैं। युवाओं में धूम्रपान दिल के दौरों का सबसे बड़ा कारण है। शारीरिक व्यायाम ना करना और शराब का सेवन इस खतरे को और बढ़ा देता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा स्तर, मधुमेह और अत्यधिक तनाव दूसरे कारण हैं। न्यूज़ 11 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज हमारे साथ सेहत कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र भोसले साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब न्यूज़ 11 में। नरेंद्र भोसले साहब हैं कार्डियक सर्जन, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, आलम हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि दिल की बीमारियां आखिर लोगों को होती क्यों हैं? दिल की बीमारियां विभिन्न जो वयस्क के लोगों को अलग अलग कारणों से होती हैं। बच्चों को भी होती हैं, वयस्कों को भी होती है। जी। बच्चों में कुछ बीमारियां होती हैं जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, जो कि जन्म से होती हैं उनको। और
वयस्कों में जो बीमारियां होती हैं उसमें से कुछ बीमारियां की शुरुआत बचपन में ही हो जाती है। जैसे हमको जो वाल्व डिजीज़ बोलते हैं, जो वाल्व हृदय के जो वाल्व होते हैं कुछ ख़राब हो जाते हैं। काफ़ी लोगों में ये बीमारी असल में बचपन में ही शुरू होती है और इसके जो लक्षण आते हैं वो होते होते वयस्क होने के आसपास वो लक्षण आने लगते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बीमारियों का ग्रुप है जिसको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, जिसके चलते लोगों को आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक हो गया जी। वो बीमारी होती है हार्ट की जो खून की नलियाँ होती हैं उनके ब्लॉकेज के चलते। तो उस जिसके चलते ये ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे कि रक्त प्रवाह कम हो जाता है हार्ट का और इससे हार्ट अटैक होता है। एक और ग्रुप है बीमारियों का जो कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम वो है उसकी जो बीमारियां होती हैं, उसके हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बीमारियों के चलते हार्ट का रिदम जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसके चलते हार्ट बहुत ही स्लो या बहुत ही फास्ट हो जाता है या एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है। तो एक वो भी ग्रुप है काफ़ी बड़ा जो जिसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है और जिसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो दिल की बीमारियां किसी को भी कभी भी हो सकती हैं, चाहे बचपन की बात करें या फिर वयस्क अगर हैं वो तो भी कभी भी दिल की बीमारियां चपेटे में ले सकती हैं आपको। अगर आपको भी दिल से जुड़ी हुई किसी तरह की दिक्कत का सामना करना हो रहा है, पड़ रहा है, तो आप ज़रूर से न्यूज़ 11 को कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे। साथ ही साथ आप फ़ोन करके डॉक्टर साहब से ज़रूरी तौर पर बातचीत कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की दिक्कत आपको हो रही हो तो कॉल कर सकते हैं। सिम्टम्स क्या कुछ हैं डॉक्टर साहब? दिल की बीमारी हो रही है, एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा? एक आम आदमी जैसे हम एक वयस्क आदमी जिसको कि हार्ट की बीमारी है या खून की नलियाँ ब्लॉकेज के चलते है, उनको यूजुअली छाती में दर्द वगैरह की शिकायत होती है या बहुत से लोग होते हैं जिनको दर्द की शिकायत नहीं होती है, बोलते हैं कि छाती में उनको कुछ जकड़न महसूस हो रही है। जी। ये जकड़न जो है वो कभी कभी जौ की तरफ जाती है या बाएं हाथ की तरफ चली जाती है दर्द। ये सब कुछ कुछ काम करने पे, कुछ चलने पे, कुछ एक्सर्शन होने पे, सांस फूलने की तकलीफ, ये सभी लक्षण हैं कि हार्ट की मरीज उस व्यक्ति को कुछ हार्ट की बीमारी है। अगर किसी को दिल की बीमारी हो रही है या फिर आभास हो रहा है, फिर भी उन्हें पता नहीं चल पाता, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि वयस्कों को ही दिल की बीमारियां होती हैं, दूसरे एजेस में नहीं होती। क्या ये एक मिथ है या फिर सच्चाई है? ये एक मिथ है। दिल की बीमारियां एक बिल्कुल नए जो पैदा हुआ बच्चे से लेकर के एक 90 साल के वयस्क आदमी तक को भी हो सकती है। इसमें कोई एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि इसी एज में बीमारी होगी। हर एज में कुछ कुछ खास बीमारियां हैं जो उस एज में ही मिलती हैं। अब जैसे बच्चों को एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज बोलते हैं जो कि जन्म से ही होती है। सुना होगा कि बच्चों के दिल में छेद है, तरह तरह के छेद, विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरह के छेद पाए जाते हैं। कोई कोई बच्चे पैदा होते हैं या पैदा होने के कुछ दिन के बाद से नीले पड़ जाते हैं। अच्छा। जिनको सांस कुछ भी खेलने कूदने पे सांस फूलने की तकलीफ होने लगती है या ज़्यादा खेल कूद करने पे नीले पड़ जाते हैं। इन बच्चों को काफ़ी संभव है कि दिल की बीमारी है। दिल के भीतर के का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस ऐसे हो जाते हैं जिसके चलते खून का प्रवाह कुछ गलत तरीके से होने लगता है, जिसके लिए खून की मिक्सिंग होने लगती है। अच्छा। जो साफ खून और गंदा खून होता है हार्ट के भीतर वो मिलने लगता है। इसके चलते ही ये नीले पड़ जाते हैं और कुछ भी एक्सर्शन करने पे, कुछ भी खेल कूद करने पे इनको सांस फूलने की तकलीफ या ज़्यादा खेल कूद नहीं कर पाते स्कूल में बच्चे, तो काफ़ी संभव है कि इनको हार्ट की बीमारी है। एक दूसरा ग्रुप है जो 15 साल, 10 साल, 15 साल के बच्चों को या उससे वयस्क उम्र में जो कदम रख रहे हैं जिनको दिल की बीमारी, शायद जो हार्ट के जो वाल्व वगैरह की बीमारी बचपन में शुरू हुई थी, जिसको हम रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। और ये शुरुआत होती है रूमेटिक फीवर से बचपन में, 10 साल, 8, 5 साल, 7 साल, 10 साल की उम्र तक में फीवर से शुरू होती है, ये गले में खराश वगैरह से। उसी समय हार्ट पे असर पड़ता है और ये जाकर के 15 साल, 17 साल की उम्र के आसपास या उससे बाद में। इसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का फिलहाल वक्त हो चला है। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द ही होंगे हाजिर।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद सेहत में। हमारे साथ लगातार डॉक्टर नरेंद्र भोसले जी मौजूद हैं और हमारे साथ एक दर्शक भी हैं फिलहाल फोन लाइन पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोकारो से आरसी रॉय जी हैं, क्या सवाल है आपका, पूछिए डॉक्टर साहब से। वो हमारा बाईपास सर्जरी हुआ है। जी अच्छा। हम सुन पा रहे हैं, कहिए। मार्च 13 में मेरा बाईपास सर्जरी हुआ था। हाँ हाँ पर अभी थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम ये है कि अभी लोग इसीलिए आज हम करवाए हैं, हाँ हाँ। उसमें हमको ये लोग बोलता है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज में। तो क्या है ये? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज होता है हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, उसमें एक ब्लॉकेज तरह का ब्लॉकेज है ये। अच्छा, तो इसमें हम अच्छा, क्या- इससे ये अगर कोई बहुत ही नई फाइंडिंग है, पहले की ईसीजी में नहीं था, ना पहले नहीं था। पहले नहीं था, उससे के लिए बहुत ज़्यादा कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार मिल करके बात कर लें, आपके समस्या का निदान हो जाएगा। इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, शुक्रिया, ऐसे जी। आपसे रांची में कहाँ मुलाकात होगी? हमसे रांची में आलम हॉस्पिटल में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट है, उसमें। अच्छा, डेली रहते हैं वहाँ? जी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया रॉय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप न्यूज़ 11 को फ़ोन कर सकते हैं आगे भी, और आप तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और फ़ोन लाइन के ज़रिए डॉक्टर साहब से खुद बात कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की वैसी दिक्कत हो रही है तो। दिल की बीमारियों से निजात कैसे पाया जाए, हम प्रिवेंशन पहले से कैसे ले सकते हैं? जो वयस एक जो जैसे मैंने वाल्व रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की बात कही, जो कि बचपन में शुरू होती है, तो उस एज में कुछ भी खांसी, सर्दी, बुखार, ये सब जो बीमारियां होती हैं बच्चों में आम तौर पर होती हैं, जी। उसका सही इलाज उस समय करना चाहिए। और उस समय से ही अगर कुछ हार्ट की बीमारी या कुछ ऐसा अगर पता चलता है या कुछ लगता है कि होने वाला है, तो उस समय से ही उनको लगातार चेकअप में, फॉलोअप में रहना चाहिए। एक दूसरा एज ग्रुप है जो एडल्ट्स में होती है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होती है, जिसका कि प्रिवेंशन बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही संभव है, और इससे काफ़ी हद तक मॉर्बिडिटी कम हो सकती है। इसमें मेन होता है डायबिटीज़। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का मेन कारणों में एक डायबिटीज़, मधुमेह की बीमारी, जी। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की बीमारी, एक सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये तीन चीज़ बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं जी। दिल की बीमारियों के लिए। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ये तीन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है, और साथ साथ स्मोकिंग, सबसे स्मोकिंग ज़रूरी एक बहुत स्मोकिंग, अहम है, हाँ, हाँ, बहुत सबसे ज़रूरी स्मोकिंग बंद करना। तो इन तीनों चीज़ों पर अगर अच्छे से कंट्रोल किया जाए तो काफ़ी हद तक हार्ट की बीमारियों से, जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होती है, उससे उस पर अंकुश लगाया जा जी, सकता है। स्मोकिंग पर विस्तार से बात करेंगे डॉक्टर साहब आपसे। फिलहाल एक दर्शक हैं बोकारो से, कारू सिंह। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है, क्या पूछना चाहते हैं पूछिए। सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। आपने स्मोकिंग की बात की है यहाँ पर, तो स्मोकिंग को रोकने के लिए भी कुछ प्रिकॉशंस की ज़रूरत है क्या? वाकई में जो एक पर्सन एडिक्टेड है स्मोकिंग से, क्या वो छोड़ सकता है? सबसे ज़रूरी है कि अपने हेल्थ के प्रति सचेत होना। अगर आप अपने हेल्थ के प्रति सचेत हैं और आप जानते हैं कि स्मोकिंग से ये बीमारियां होती हैं, हो सकता है आपकी फैमिली में ही किसी को हो, स्मोक करता हो और हार्ट डिजीज़ हुआ हो और हार्ट अटैक वगैरह से हुआ हो उनको, अगर इन सब चीज़ों से सीख लेनी चाहिए कि अगर हम स्मोकिंग आज भी छोड़ दें तो हमारा जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जी। लोग सोचते हैं कि हम तो इतने साल से स्मोक कर रहे हैं, हुआ नहीं, अगला आदमी है वो भी 20 साल से स्मोक कर रहा है, उसको नहीं हुआ, हमें क्यों होगा। तो ये सोच गलत है जी। ये सोच बिल्कुल गलत है। इस सोच को बिल्कुल हटा देना चाहिए अपने दिमाग से। अगर आप स्मोक करते हैं तो आप एनी टाइम आप रिस्क ले रहे हैं एक बहुत बिल्कुल बड़ा। बिल्कुल। एक और दर्शक हैं झरिया से, ओझा जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ, हम पूछना चाहते हैं कि हम बीपी मतलब ब्लड प्रेशर के मरीज हैं जी। और मेरा पल्स रेट जो है वो डाउन है, तो हमको हार्ट डिजीज से रिलेटेड माना जाएगा या नहीं? ब्लड प्रेशर है और अगर आपका पल्स रेट जो है बहुत डाउन है, 40 पल्स रेट 40। पल्स रेट 40 है, तो आपको तुरंत किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। हाँ, हम आज 2 साल से दवाई खा रहे हैं। हाँ, नहीं, अगर पल्स रेट आपका 40 रहता है और अगर आप एथलीट नहीं हैं और आप खिलाड़ी नहीं हैं तो काफ़ी कम है। एक नॉर्मल आदमी के लिए पल्स रेट काफ़ी कम है। इससे आपको कभी भी चक्कर आने का या बेहोश होने का एक खतरा बना रहेगा, इसलिए आप जल्द से जल्द किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें आप। बहुत बहुत शुक्रिया ओझा जी हमारे जरा सा साथ। और भी पूछना चाहते हैं। जी पूछिए पूछिए।
हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं 2 साल से दवाई खा रहा हूँ और बीपी जो है अभी कंट्रोल है और पल्स रेट जो है वो 55 तक चढ़ा है, तो क्या हमको लाइफ लॉन्ग दवाई चलाना पड़ेगा? ब्लड प्रेशर के लिए जो दवाई है उसका डोज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सामान्यतः उसको लाइफ लॉन्ग खाना पड़ेगा आपको। और एलुपेंट हम बराबर खा रहे हैं इसके लिए, पल्स रेट के लिए। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एलुपेंट के भरोसे ना रहें। अगर पल्स रेट आपका गिर कर 40 तक चला जाता है या उससे भी शायद कम हो जाता है तो आप एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लें जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया ओझा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपने अपने सवाल का हमें उम्मीद है कि हल मिल गया होगा। आप तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं फ़ोन लाइन के ज़रिए। डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल, डाइट कैसा होना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा ओबीज़ है, उसे मोटापा घटाने की बहुत ज़रूरत है? मोटापा घटाने की ज़रूरत है और डाइट एक नॉर्मल डाइट, एक नॉर्मल हेल्दी डाइट होना चाहिए इसमें कि आपका वजन बहुत ज़्यादा ना बढ़े। एक नॉर्मल जो वजन होना चाहिए वो आप मेंटेन करके हमेशा चलें तो शायद आपको और कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको डाइट भी एक हेल्दी डाइट होना चाहिए। डाइट में ऐसा नहीं है कि कुछ बिल्कुल ही नहीं खाना है या कुछ चीज़ ही खानी है। अगर दिल की बीमारी है उस केस में? अगर दिल की बीमारी है तो एक तेल कम खाना चाहिए, किसी भी तरह का तेल जो खाते हैं आप खाने में। तली हुई चीज़ें बंद कर देनी चाहिए और ये 2 प्रिकॉशन लेने चाहिए। जी, एक दर्शक है हमारे साथ रांची से, इरफान। स्वागत है इरफान, पूछिए अपना सवाल। हाँ, हेलो जी पूछिए। दिल की बीमारी के लिए पूछना था सर। मेरे पापा को है दिल की बीमारी, है ना, उसकी डाइट क्या डाइट देने से सही रहेगा? दिल की क्या बीमारी है उनको? हार्ट में प्रॉब्लम, वो बीपी हाई रहती है बराबर। बीपी हाई रहती है तो एक तो एक्सरसाइज करना चाहिए थोड़ा। एक्सरसाइज, जी सर। हाँ, और नमक वगैरह थोड़ा कम खाना चाहिए। डाइट में ये 2 चीज़ें, और अगर वजन ज़्यादा है तो वजन कम करना चाहिए। क्या नॉनवेज में भी कोई रेस्ट्रिक्शंस ऐसा? नॉनवेज में यूजुअली ऑयल ज़्यादा होता है या वो जो कुकिंग होता है उसमें भी ऑयल ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो जनरली ये रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए उसको थोड़ा। शुक्रिया इरफान हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। हम ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे, आप कॉल करते रहिए। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद सेहत में। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, राजा राम जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। आप सुन पा रहे हैं हमें? अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, हमें फोन के जरिए सुनिए। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और अहम सवाल, जी जी पूछिए। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है इनसे हमारा। आप दोबारा हमें फ़ोन कर सकते हैं काट कर फ़ोन। एक्सरसाइज कितने देर का होना चाहिए अगर दिल की बीमारी है या फिर आप मोटे हैं? मोटापा कम करने के लिए आप कैलोरीज कम करना चाहते हैं तो उसके लिए उसके हिसाब से आपको जितनी आपको ज़रूरत है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक नॉर्मली एक हेल्दी रूटीन अपनाना चाहिए। हेल्दी रूटीन का मतलब वो हफ्ते में 3 या 4 या 5 दिन आप आधे घंटे भर के लिए भी वॉकिंग कर रहे हैं, अगर एक ब्रिस्क वॉकिंग, तो वो एक अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अलावा तो जो भी ऑप्शन हैं आपके पास, आप जिम जा सकते हैं। अगर आप ओबेसिटी के शिकार हैं तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना वजन कम करना है उस हिसाब से कैलोरीज लूज करना है तो उस हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हैं, ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं आप अपनी। बिल्कुल। जिम में भी वर्कआउट किया जा सकता है? किया जा सकता है जो, और एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ अपनाना चाहिए जी। जिससे कि आपको जो भी थोड़ा बहुत जो चलते फिरते हैं वो आप चलना फिरना ज़्यादा कीजिए, वही एक एक्सरसाइज हो जाएगा आपके लिए। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, कतरा से सुधीर जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, डॉक्टर साहब को पहले तो प्रणाम करता हूँ, और दूसरी है कि हम दुबला पतला व्यक्ति हैं, युवक हैं, और हमको कब्ज का जो है बीमारी है, तो गैस भी बीच बीच में होते रहता है, तो खाना का भी थोड़ा सा है आगे पीछे थोड़ा टाइम टेबल है, एक फैक्टर है मेरे लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपसे जानना चाहते कुछ घरेलू उपचार बताइए जिसमें कि मेरा कब्ज दूर हो। ऐसे हम बीच बीच में जब कब्ज हो जाता है तो डुल्कोलेक्स खा लेते हैं।
कब्ज और दूर करने उसके- के लिए, कब्ज दूर करने के लिए आप हरी सब्जियां खूब खाइए, हरी सब्जियां खाइए जिसमें फाइबर रहता है, जिससे कि कब्जियत आपका दूर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ट्रीटमेंट दिल की बीमारियों का किस तरह से किया जा सकता है? क्या प्रॉपर क्योर है? क्योंकि एक जब हार्ट अटैक आता है तो दोबारा तिबारा भी आ सकता है। और जो हार्ट अटैक होता है, जो खून की नलियों की ब्लॉकेज के चलते होता है, जी। उसका पूरा क्योर कभी नहीं हो पाता। किसी भी ऐसी कोई भी दवाई या कोई भी उपाय नहीं है एंजियोप्लास्टी या सर्जरी जिससे कि पूरा क्योर हो जाए। जी। एंजियोप्लास्टी में भी क्या होता है, जो बीमारी रहती है वो वहीं पे रहती है, लेकिन जो वहाँ पे ब्लॉकेजेस वगैरह रहती हैं उनको फैला दिया जाता है, उसमें एक लोहे का स्टेंट डाल दिया जाता जी। है मेटल का। बाईपास सर्जरी में होता है कि जहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है उस ब्लॉकेज को बाईपास करके आगे एक दूसरी खून की नली जोड़ दी जाती है। जी। तो इसमें जानना है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक बार तो ये हो जाता है, लेकिन वो खून की नली तो वही है। जी। तो आज जो बीमारी यहाँ पे है कल को आगे भी हो सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए ऑपरेशन के बाद जो भी प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जो डाइटरी प्रिकॉशन है, जो खान पान है, एक्सरसाइज है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, ये सब पे पूरा कंट्रोल अच्छे से करना पड़ चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ देवघर से दवाइयों के भरोसे नहीं रह सकते। बिल्कुल। देवघर से एक दर्शक हैं, विनय जी, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ डॉक्टर साहब, कैसे दिल की बीमारियों से दूर रहा जाए सामान्य जीवन में? जी, सामान्य जीवन में इन दिल की बीमारियों से कैसे दूर रहा जाए? मैं समझता हूँ कि आप जो एडल्ट एज में जो बीमारियाँ होती हैं, जो हार्ट कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होती है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए आपकी, स्मोकिंग बंद करनी चाहिए, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है, अगर आपको ओबेसिटी है तो इस पर अच्छा कंट्रोल करना चाहिए। ये सब आप करेंगे तो फिर काफ़ी हद तक इस पर अंकुश लग सकता है। शुक्रिया बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए। तो आखिर में आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि संक्षेप में लोगों को बताइए कि किस तरीके से हम अपने स्वस्थ जीवन को चला सकते हैं, दिल की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि एक जो वेस्ट एज में जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होती है उसके लिए स्मोकिंग बिल्कुल ही बंद करनी चाहिए। दूसरी, उसमें जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी है, इस पे एडिक्वेट कंट्रोल करना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि कभी भी कुछ भी एक जो सिम्टम लगे कि हाँ कुछ तकलीफ़ शायद दिल की है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आजकल 26 साल, 25 साल, 30 साल के लोगों में भी हार्ट डिजीज़ हो रही है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। इसलिए किसी भी एज में कुछ भी लगे कि हाँ ये तकलीफ हार्ट से हो सकती है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, खास करके महिलाओं में वो क्या होता है कि ये जो खून की नली ब्लॉकेज होती है तो उससे आदमी अपना ज़्यादा एक्सर्शन करने पे वो दर्द होता है। तो क्या करता है आदमी को धीरे धीरे घर में रिस्ट्रिक्ट होता चला जाता है, काम कम करता जाता है और उसका दर्द नहीं होता है। जी। ये एक गलत चीज़ हो जाता है, इससे बीमारी काफ़ी आगे बढ़ जाती है जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सलाह के लिए, साथ ही साथ इतनी सारी जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो सुना आपने कि दिल की बीमारियों को, अगर आपको दिल से लग रहा है कि दिल में किसी भी तरह की तकलीफ है, किसी भी तरह की दिक्कत है, तो जाकर ज़रूरी तौर पर डॉक्टरी परामर्श करें, डॉक्टर को अपने आप को पूरी तरह से चेकअप कराएं। साथ ही साथ फिट रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने खान पान को बदलें और रिच प्रोटीन ज़रूर लें, लेकिन भारी मात्रा में अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट बढ़ रहा है तो ज़रूर से एक्सरसाइज किया करें, अपने डाइट को कंट्रोल करें। दिल की बीमारियां ऐसे ही छूमंतर हो जाएंगी। आज के सेहत में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सच है तो